ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तो सामने बड़ी खबर से हम आपको मुखातिब करवा दें। माइनिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां डाडम खनन हादसे में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई, जहां माइनिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। लापरवाही से काम करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। आईपीसी 304 के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको मुखातिब करवा दें जो तोशाम से आ रही है। डाडम में हादसे में मरे गए तूफान सिंह के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लापरवाही से काम करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। तूफान सिंह के भाई ने आईपीसी 304 के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डाडम खनन हादसे में कई लोगों की जान में माइनिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई। लापरवाही के चलते गई लोगों की जान, आईपीसी 304 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। डाडम खनन हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। माइनिंग कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। लापरवाही से काम करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आईपीसी 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे लगातार हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में कई लोगों की जान गई, जहां मृतक तूफान सिंह के भाई ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लापरवाही से काम करने के मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जी हाँ, तो जहां हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है तो वहीं 2 मजदूर घायल हैं। डाडम खनन हादसे में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है। माइनिंग कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। वहीं मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने एफआईआर दर्ज की है कि लापरवाही से काम करने के मामले में ये लोगों की जान गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी 304 के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डाडम में हादसे में मारे गए जहां 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोगों को घायल होने की आशंका जताई जा रही है। भाई मिथुन शर्मा की शिकायत पर तोशाम पुलिस ने लापरवाही से काम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। भिवानी पुलिस ने केस दर्ज किया है। 304 के तहत केस दर्ज किया गया है, जहां लापरवाही से काम करने की वजह से जान जाने की बताई जा रही है। यहां पर बड़ी खबर आ रही है तो शाम से, जहां डाडम खनन हादसे में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने एफआईआर दर्ज की, जहां उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। जहां 5 लोगों की जान गई है तो वहीं 2 लोग घायल हैं। माइनिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई, कहा कि लापरवाही से काम करने की वजह से लोगों की जान गई है, जिसके खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर मुकदमा दर्ज की गई है। माइनिंग कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, मृतक तूफान सिंह के परिजनों ने दर्ज किया है मुकदमा। परिजनों का कहना है कि लापरवाही से चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के बाढ़ड़ा हलके से विधायक नैना चौटाला दादरी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि भिवानी के डाडम गांव में हुई घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से 2 महीने से बंद माइनिंग का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे ऐसी दुखद घटना ना घटे। वहीं बुढ़ापा पेंशन कटौती के बारे में बोलते हुए नैना चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। पेंशन कटौती होने की बात विपक्ष फैला रहे हैं। आज दादरी में डॉक्टर सुशीला कटारिया, जो हमारी बेटी है दादरी जिले की और बाडा हल्के की चांदवास गांव की बेटी, उनको सम्मानित किया था। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आई। साथ में हमारे लोगों से मिलेंगे। ये कोविड करके लंबा समय जो नहीं मिल पाए, तो आज बड़ी खुशी होगी सबसे मिलकर।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने तो शाम व्यापारियों के साथ मीटिंग की और डाडम माइन में पहुंचकर लोगों से मिलकर जायजा लिया। वहीं बजरंग गर्ग ने कहा कि भिवानी जिले के डाडम माइनिंग जोन में हुए भयानक हादसे में जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवार के लिए सरकार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। मान छोड़े आम व्यक्ति गर्म डामल के अंदर जो बेदर्द हादसा हुआ है जिसमें कई व्यक्तियों की जाने गई है, उसके ऊपर व्यापार मंडल गहरा दुख प्रकट करता है और ये एक बड़ा चिंता का भी विषय है। और मेरी सरकार से मांग है पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी उसके परिवार के व्यक्ति को सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। के रेट कोरोना के नियमों को लेकर सरकार ने कई आदेश भी जारी किया है। वहीं बीडीपीओ ऑफिस में सरेआम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ आधार केंद्र में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर धज्जियां उड़ाया। गांव टांकड़ी में बने बस स्टैंड और पार्क जिसका नाम भीमराव अंबेडकर था, जिसे कुछ शरारती लोगों ने मिलकर गांव का भाईचारा खराब करने के लिए उसका नाम बदल दिया। साथ ही नाम बदलकर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रख दिया, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। हमारे गांव के जो बस स्टैंड पे एक बोर्ड लगाया है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से सामान्य बस स्टैंड की जगह लगा हुआ था बोर्ड, उसको हटा के और पृथ्वीराज चौहान बस स्टैंड लिखा है। और एक हमारे जो हरिजन बस्ती है उसमें एक पार्क है जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उस चौक पर पृथ्वीराज चौहान चौक लिखा है। इस बारे में हम जो हमारे गाँव के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि से मिले थे कल, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में ये खत्म करवा देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर वापस बुलाया है और बुला के बोले हैं कि भाई वो तो मान नहीं रहे। और वहां से उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, उस रिकॉर्डिंग में ये आया है कि ये 300 आदमी क्या, ये 600 आदमी भी अगर आ जाएंगे तो भी हम इसको नहीं हटाने देंगे। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्सों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को सरकार से बातचीत विफल रही। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। 2018 में हमने धरना प्रदर्शन किया, हम लोग करनाल गए, रैली हुई, उसमें सीएम ने जब हमें क्या कहा, जो हमारे केंद्र सरकार है मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं 1500 और हेल्पर्स को मैं 750 रुपए दूंगा। वो घोषणा कब हुई थी? 2018 में हुई थी, वो हमें अब तक नहीं मिला। वो भी पीएम और उस वक्त खट्टर सरकार ने ये बात भी हमें बोली थी कि मैं आंगनवाड़ी को कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर से हड़ताल पर है। बाडरा हलके से विधायक नैना चौटाला अपने आवास पर पहुंची। इस बात की भनक आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को लगी तो शहर भर में रोष प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स आसपास घेराव भी करने लगे और उनके आवास पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे उन्हें भी वो तोड़ दिए, उन्हें भी बैरिकेड्स को तोड़कर वो अंदर घुस गए।
खबर चरखी दादरी से है, जहां जिला प्रशासन की ओर से अंत्योदय परिवार की बेटियों के लिए फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग दिलवाने का कार्य शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ में विधायक नैना चौटाला उपस्थित रही। विधायक ने कार्य चला रही प्रशिक्षु महिला चालकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खास मौके पर नैना चौटाला ने लड़कियों के हौसले को प्रोत्साहित किया और कहा कि आज की लड़कियां बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। लड़कियां अब हर क्षेत्र में लड़कों का मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी अपना भरपूर सहयोग देने की बात कही। कोविड के लिए लड़ाई लड़ी थी, कैसे इन्होंने लोगों की और ये अभी इन्होंने भी कुछ हमारा एक चरित्र डीसी साहब ने कहा है कि फ्री ड्राइविंग स्कूल जो है वो लड़कियों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो इससे बहुत अच्छी बात है कि अपने मतलब स्टडी के साथ साथ लड़कियां जो है वो ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगी। और मेरा तो हमेशा से ये रहा, मैं डवाली से विधायक थी तब भी मैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ मतलब जैसे शादियां करना, उनके एजुकेशन, और मैं मेरी जितनी भी सैलरी है पीछे 5 साल और आपके माध्यम से आज भी मैं कह रही हूँ कि पीछे 2 साल की भी और आगे 3 साल की, मैं सारी की सारी जो सैलरी है वो लड़कियों के एजुकेशन पे लगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नलवा में जल घर में निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर लीपापोती की जा रही है। ग्रामीण बार बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर इस कार्य को कर रहे हैं। ग्रामीणों में इससे काफी रोष है। तो वहीं जब पत्रकारों की टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पुरानी ईंटों को लाकर इसके ऊपर से लीपापोती की जा रही है और बार बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी आदत को नहीं सुधार रहा है। इस निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण कर इसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता को चेक किया जाए और गलत पाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बार बार जो है ठेकेदार केशव नाम का है, उससे हमने बात की। यहाँ पे जितनी भी ईंटें लग रही है वो 3 नंबर की ईंट लग रही हैं, प्लस में जो मसाला है वो 0 क्वालिटी का लग रहा है, 10-1 का। और हर जगह जैसे इनका जो सामान देखते हैं, माल देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, वो बिल्कुल घटिया स्तर का है। यहाँ पे इनको बार बार इसके बारे में सूचित भी किया गया है, अधिकारियों को भी बताया गया है। इससे पहले भी एक बार इनको इस विषय में बता करके ये काम रोका गया था। कल फिर इनके जो काम है और इनका जो सामान है, मटेरियल है, उसकी वीडियो बना करके इनका काम फिर रोका गया था। कैथल के पुंडरी में यूरिया के लिए खाद को लेकर परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पुंडरी में हैफेड के दफ्तर में धक्का मुक्की के दौरान शीशा भी टूट गया, जिसमें कई किसान घायल भी हो गए। हालांकि इस बीच कोविड नियमों की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है और ना ही किसानों के चेहरे पर मास्क दिखे। किसानों का कहना है कि अगर समय पर किसान खेतों में खाद नहीं डाल पाएंगे तो फसलों का उत्पादन कम होगा। ये बात ऐसे है जी, हमारे पास खाद जरूर आया था, उस पे हमारे पैक्स का नाम लिखा हुआ था जी, बट हमारी कैथल एफर्ट से बात हुई है जी, वो उन्होंने हमारे को आदेश दिए जी कि ये आपका खाद नहीं है और आपका नाम गलती से लिखा गया है और आप इसको बांट नहीं सकते, आप इसको मत बांटना, अगर आप बांटोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये खाद यहाँ पे आता नहीं पैक्स में? हमारे यहाँ खाद आता है जी, इफको का आता है जी। नहीं, वो कब बांटते हो? आया था आपकी बार? जी बिल्कुल आया था जी, इफको से ही हमारा लेना देना। खाद के लिए मारामारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खाद की कमी के चलते किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और काफी भीड़ भाड़ हो चुकी है। धक्का मुक्की, गुत्थम गुत्थी, मारामारी काफी दिनों से यही चल रहा है। जहां सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, कोरोना महामारी के चलते सावधानियां बरती जा रही हैं, वहीं यह किसान एक दूसरे के ऊपर चढ़ कोरोना को दावत दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। इससे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन चौहान के जन्मदिन पर अंबाला शहर सेक्टर 8 के श्री कृष्ण धाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल की टीम ने आकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। वहीं इस दौरान रक्तदान करने वाले हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया गया। ये जो ब्लड कैंप आज मेरे को इन्होंने जिसे सरप्राइज कहते हैं, इस तरह मेरे साथियों ने आज मेरे जन्मदिन पर जो ये ब्लड कैंप लगाया, इनकी बहुत अच्छी सोच और समाज को, और आज कोरोना जिस तरीके से पैर दोबारा पसार रहा है, तो शायद मुझे ये लगता है कि आज ब्लड की देने से एक समाज के अंदर एक जागरूकता का मैसेज भी जाता है। और जो लोग यहाँ दान करने, अपना रक्त दान करने आए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना उन्होंने प्यार यहाँ आकर और समाज के लिए ये कार्य करा। ब्लड कैंप हमने हमारे नेता युवा दिलों की धड़कन चेतन चौहान जी AICC सेक्रेटरी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया है। हम सभी युवाओं ने आज ये निर्णय लिया था कि इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे अंबाला में कृष्ण कृपा मंदिर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और उन्हीं के जन्मदिन पे हमने एक भेंट के स्वरूप इनको। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।